ननद का सौदा पार्ट 1। वैसे देखा जाए तो बहन के बाद अगर आपको कोई बहन जैसा प्यार दे सकती है तो वो है सिर्फ आपकी भाभी। ननद भाभी का रिश्ता खट्टी मीठी तकरार और ढेर सारे प्यार से भरा हुआ होता है। पर कई ननद भाभी के रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिनकी मिसाल नहीं दी जा सकती, जिन्हें शायद बस कोसा जा सकता है। कुछ ऐसा ही रिश्ता था प्रिया और उसकी भाभी शीना का। भाभी आप ये क्या कर रही हैं? ये मेरा कमरा है, एक ही तो जगह है जहाँ मैं सुकून से 2 घड़ी बैठ सकती हूँ, वो भी आप मुझसे छीन रही हैं। देख प्रिया, मैं तुझे इस घर में रहने दे रही हूँ, यही बड़ी बात है, समझी? लव अब बड़ा हो गया है, उसे कमरे की जरूरत है। तेरा क्या है, तू तो कहीं भी रह लेगी। रसोई में पंखा लगा हुआ है, रात को वहीं सो जाना, समझी? माँ, आप बुआ के साथ ऐसा क्यों कर रही है? हम दोनों इस कमरे में रह लेंगे। तू चुप कर, बड़ा आया बुआ की तरफदारी करने वाला। तुझे कहा ना अपना सामान यहाँ ला के रख दे, समझ में नहीं आ रहा क्या तुझे? पर माँ, बुआ कहाँ रहेंगी? हम दोनों ये कमरा शेयर कर लेंगे। एक बार और बोला है ना तो खींच के तमाचा आ जाएगा तुझे। ये कमरा आज से तेरा है, सिर्फ तेरा हक है इस पर। इसे इस घर में रहने दे रहे, यही बड़ी बात है। मेरा बस चलता तो इसे इतने साल घर में भी नहीं रखती। आपने घर में रखा भी है तो जानवरों जैसा बर्ताव किया है मेरे साथ भाभी। जब तक मेरे माता पिता थे तब तक तो फिर भी आप मुझे सिर्फ गुस्सा करती थी। उसके बाद तो ना मुझे आज तक कभी पढ़ाई के लिए पैसे दिए और ना ही कुछ खरीदने के लिए। तो यहाँ कोई पैसों की नदी नहीं बह रही, समझी? जो गरीबों में बांटती फिरूं, जितना मिल रहा है उसमें रहना सीख ले। और कुछ नहीं तो मुझे किताबें खरीदने के लिए तो पैसे दे दीजिए भाभी, मेरी पढ़ाई रुक जाएगी। एक और खर्चा, अरे तेरे तो नखरे खत्म ही नहीं होते। ये ले, ये कुछ पैसे है, इसमें जो लेना है ले ले, और कुछ नहीं मिलेगा तुझे। इन चंद पैसों में तो कुछ भी नहीं आएगा भाभी। तो पढ़ाई छोड़ दे, वैसे भी अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, क्या करेगी पढ़ाई करके? पर भाभी, अब ज्यादा ना बकवास करने की जरूरत नहीं है, चल जाके रसोई में खाना बना। शीना एक ऐसी औरत थी जिसने प्रिया पे काफी जुल्म किए थे। हालांकि प्रिया इस घर की बेटी थी, इसके बावजूद भी प्रिया को ना तो ठीक से खाना मिलता और ना ही उसकी कोई जरूरत पूरी की जाती। और दिन प्रतिदिन शीना के जुल्म और भी ज्यादा बढ़ते ही जा रहे थे। अरे हाँ हाँ, तू चिंता मत कर, मेरी ननद है ना, वो आ जाएगी तेरे घर काम करने। वैसे भी यहाँ मुफ्त की रोटियां तो तोड़ती रहती है। पक्का ना आ जाएगी? देख, पहले ही मुझे 2 काम वालियों ने मना कर दिया है। अगर तेरी ननद भी नहीं आई तो मेरी पार्टी रुक जाएगी। अरे मैंने कह दिया ना, आ जाएगी मतलब आ जाएगी। उसे घर से बाहर निकलना है ना। मेरा कहना तो मानना ही पड़ेगा। चल ठीक है फिर, थैंक यू, आज तूने मुझे बचा लिया, वरना ना मेरी पार्टी खराब हो जाती। अरे दोस्त होते किस लिए, तू चिंता मत कर, मेरी ननद शाम को तेरे घर आ जाएगी। चल ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ। शीना ने अपनी सहेली को कह दिया कि प्रिया उसके घर पार्टी का काम करने आ जाएगी, वो भी बिना प्रिया से पूछे। और अब वो उसे मजबूर कर रही थी कि वो उसकी सहेली के घर जाए। भाभी, मैं किसी और के यहाँ पार्टी में काम करने कैसे जा सकती हूँ? क्यों नहीं जा सकती? वैसे भी तू यहाँ करती ही क्या है, बस मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती है। इसी बहाने मेरी सहेली की मदद हो जाएगी। नहीं भाभी, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। हाँ, मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं जाती। ये किताबें तुझे बहुत प्यारी है ना, अगर आज तू मेरी सहेली के घर नहीं गई तो मैं इन सब में आग लगा दूंगी। फिर करती रहना अपनी पढ़ाई, समझी? नहीं नहीं भाभी, ऐसा मत कीजिए प्लीज। मैंने बहुत मेहनत से ये किताबें खरीदी है और मेरे एग्जाम्स भी आ रहे हैं। आप जो कहेंगी मैं वो करूंगी। मैं तैयार हूँ आपकी सहेली के घर काम करने के लिए। आ गई ना लाइन पे। अर्शन, वो जो भी काम दे उसे चुपचाप करना, ज्यादा जुबान चलाई है ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। प्रिया को शीना की बात माननी ही पड़ी और वो अपनी किताबों की खातिर इशिका के घर पार्टी में काम करने चली जाती है। अरे आ गई तुम। चलो अब ये सारा सामान टेबल पर लगाती जाओ। और सुनो, मेहमानों को केक भी दे आना, किसी भी मेहमान को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। प्रिया बड़ी मेहनत से पार्टी का काम करने लगती है। सबको नाश्ता देना, टेबल पर चीज़ें रखना, सबको पानी देना,
वो बाहर से तो ये सब कर रही थी, लेकिन उसका मन अंदर से ये सब करते हुए टूट रहा था। इसलिए वो रसोई में जाकर अकेले में रोने लगी। काश माँ और पापा जिंदा होते तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। भैया तो जैसे मुझे भूल ही गए। उन्हें तो बस भाभी के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं। वो जो कहती है उस पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते। मेरी तरफ तो देखना ही छोड़ दिया है और भाभी ने मेरी जिंदगी नरक बना दी है। प्रिया अपने हालात पर आंसू बहा रही थी कि वहां अचानक एक लड़का आ जाता है जो बहुत ही बुरी नजरों से प्रिया को घूर रहा था। प्लीज हटिए, मुझे जाने दीजिए बाहर। इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा वक्त मेरे साथ भी बिता लो। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? हटिए मेरे रास्ते से, मुझे बाहर काम है। मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं जाने दूंगा, तुम पर मेरा दिल जो आ गया है। प्रिया अपने आप को बचाकर और रंजीत को धक्का देकर वहां से भाग आती है। घर आकर चुपचाप किचन में बैठकर रोने लगती है। सुबह जब उसकी भाभी को उसकी सहेली का फोन आता है। कहाँ गई ये महारानी? क्या किया तूने? हाँ, तुझसे कहा था ना कुछ भी गड़बड़ मत करना। भाभी वो लड़का मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था, मैं खुद को बचा के यहाँ आई। तुझे पता भी है वो कौन है? वो इशिका का भाई था और तूने उसको ही नाराज कर दिया। बहुत बदतमीज था भाभी। अरे शुक्र कर तू उसे पसंद आ गई है। आज आ रहा है वो तेरा रिश्ता लेकर, समझी? और कुछ ढंग के कपड़े पहन ले। क्या रिश्ता लेकर? नहीं भाभी नहीं, मुझे नहीं करनी उस राक्षस से शादी, प्लीज भाभी। तुझसे पूछ कौन रहा है? इशिका मुझे इस शादी के 2 लाख रुपए दे रही है। वरना तुझ जैसी भंगार के कौन इतने रुपए देता। सुन, मैंने सौदा कर दिया है और अब तुझे उसी से शादी करनी होगी। प्रिया के लाख मिन्नतें करने के बाद भी शीना उसकी एक नहीं सुनती। उसने तो बस प्रिया का सौदा उस राक्षस के साथ कर दिया था, बिना ये सोचे कि उसके बाद प्रिया की जिंदगी का क्या होगा। देखिए रहे 2 लाख रुपए, आज से तेरी ननद मेरी भाई की हुई, ठीक है? हाँ हाँ, मुझे क्या करना है उससे? मुझे मेरे पैसे मिल गए, बस बात है मेरे लिए। अब हम उसके साथ जो भी करेंगे तो बीच में तो नहीं आएगी ना? अरे मैं तो जानती भी नहीं ये प्रिया कौन है। ये हुई ना बात। प्रिया ने अपनी आंखों के सामने अपना सौदा होते हुए देखा और उस दिन उसका जैसे इंसानियत से विश्वास ही उठ चुका था।